यादें। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि बचपन में इंसान के पास टाइम रहता है और एनर्जी रहती है, लेकिन पैसा नहीं रहता। जवानी में पैसा रहता है, एनर्जी रहती है, लेकिन टाइम नहीं रहता। और बुढ़ापे में टाइम भी रहता है और पैसा भी, लेकिन एनर्जी नहीं रहती। अब आप किस दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में हमें जरूर बताना, क्योंकि हमारा काम तो आपको देश की अनोखी चीजों के बारे में बताना है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज आपको बचपन की यादों में ले जाया जाए। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी के मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ चलिए, खो जाइए इन खूबसूरत यादों में। क्योंकि वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया तो आप इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी आप भले ही मर्सिडीज में घूमते हो, लेकिन बचपन में तो हम सभी ने कागज की कश्ती बनाकर बारिश में उसे चलते देख तालियां बजाई हैं। और वो खट्टी इमलियां भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसे हम स्कूल की छुट्टी के बाद खरीद कर घर जाते हुए खाते थे। हालांकि इमलियां तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्कूल से घर तक का सफर अब नहीं रहा, क्योंकि अभी स्कूल ही नहीं रहा। और पैसे न होने पर जिन दोस्तों से स्कूल में पैसे मांगकर कैंटीन के चक्कर लगाते थे, वो दोस्त भी अब अपनी दुनिया में खो गए हैं। क्योंकि जहां पहले 20 रुपए की लेदर बॉल के लिए 11 दोस्त पैसे इकट्ठा करते थे, वहीं आज बॉल तो अकेले ले सकते हैं, मगर 11 दोस्त इकट्ठे नहीं होते। वाकई में दोस्तों, इन यादों को चाहकर भी हम वापस नहीं ला सकते। पर शायद फिर से वो तकदीर मिल जाएगा जीवन में, वो हसीन पल मिल जाए। चल फिर से बैठे उस क्लास की लास्ट बेंच पर, शायद फिर से वो पुराने दोस्त मिल जाएं। क्योंकि पुराने दोस्तों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप चाहे लाख दोस्त क्यों न बना लें, लेकिन बचपन के दोस्त हमेशा बचपन के ही रहते हैं, जो बिना फायदा नुकसान देखे आपको अपना बना लेते हैं। वरना बड़े होकर तो लोग सोच समझकर दोस्ती करते हैं, लेकिन बचपन की दोस्ती ऐसी दोस्ती होती है जो बिना सोचे सच्चे दिल से होती है। माना कि आज दुनिया तरक्की कर रही है और ऊंची ऊंची इमारतें हर जगह बन रही है, लेकिन पहले के घर भले ही कच्चे होते थे, पर उसमें रहने वाले लोगों के दिल सच्चे होते थे, जो वक्त पड़ने पर हर वक्त खड़े रहते थे। आज तो अपनों से मदद मांगने जाओ तो वो अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते। वैसे दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह अपने पापा की पीठ पर चढ़कर उनकी मालिश करते थे, या फिर मोहल्ले की एक टीवी पर पूरे मोहल्ले के साथ क्रिकेट मैच देखते थे? क्योंकि रामायण वाले दिन तो सभी को याद होंगे, कैसे लोग दूसरों के घरों में जाकर रामायण और महाभारत के एपिसोड देखते थे, और ये चीज उनकी जिंदगी की सबसे यादगार लम्हों में से एक है। वैसे दोस्तों, वाकई में आपस की बात है, सच बताना, क्या कभी चाय में रोटी डुबो कर खाई है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी उन्हीं देसी लोगों में से हैं जो बचपन में बिस्किट ना मिलने पर चाय में ही रोटी डुबोकर नाश्ता कर लेते थे। और हाँ, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा और पकड़म पकड़ाई जैसे गेम मानो दिल में बसे हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को खेलते देख लें तो बचपन के हसीन यादें ताजा हो जाती है कि कैसे हर रोज इन खेलों को खेलने के लिए घर से निकलते थे और किसी न किसी से लड़ाई करके आ जाते थे, जिसके बाद मम्मी हमें ही डांटना शुरू कर देती थी। और बचपन की यादों को याद करते हुए मुकेश जोशी भी कहते हैं, यूं तो रंगोली, चंद्रकांता, शक्तिमान अभी देख लेता हूँ यूट्यूब पर। रविवार भी हर हफ्ते आता है, पर उस तरह नहीं जिसकी मुझे आदत थी। जाने क्यों लगता है कि वक्त ने जिंदगी में मिलावट कर दी है। वाकई में दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सच कहा। जो मजा डीडी नेशनल पर शक्तिमान देखने का आता था, वो आज नेटफ्लिक्स पर दिन भर शो देखने पर भी नहीं आता। वैसे 1 रुपए की 8 मिलने वाली कम्पैक्ट टॉफी किस किस ने खाई है? क्योंकि हमारा तो पूरा दिन इन्हें ही खाते हुए निकल जाता था। और आज चाहे जितने भी पैसे क्यों न कमाते हैं, लेकिन जो मजा पापा से 1 रुपए लेकर तुरंत दुकान भागने में आता था, वो अब नहीं आता। अच्छा, क्या आपने भी खिलौने न मिलने पर माचिस के डिब्बों के साथ खेला है? क्योंकि हम तो इनकी रेलगाड़ी बनाकर खूब चलाया करते थे भाई। और आज बड़े बड़े ब्रांडेड फोन भी तार को जोड़कर हाथ से बने फोन के आगे बेकार है, जिसमें एक इंसान बोलता था, दूसरा उसे कान में लगाता था ताकि तार के जरिए आवाज कान तक पहुंचे। हमें पता है इस तरह के खेल आपने बचपन में तो जरूर खेले होंगे, क्योंकि बचपन की यादें सभी मीठी और प्यारी होती हैं। और प्यारी यादों में ये बातें भी शामिल है कि हम बचपन में अपने अंदर की सारी क्रिएटिविटी निकाल देते हैं। अब मानो तो फोन ही पूरी दुनिया बनकर रह गया है, इसके आगे दुनिया किसी को दिखाई नहीं देती। और आज तो हम अपनी मनचाही हेयर स्टाइल बनाकर घूम रहे हैं, लेकिन बचपन में जब भी बाल कटवाने जाते थे तो कैंची भले ही नाई के हाथ में होती थी, लेकिन बाल किस तरह से कटने हैं उसे बताने वाले हमारे पिताजी होते थे। यानी कि हमारा चेहरा किस तरह दिखाई देगा
ये हमारे पिताजी और नाई दोनों की मिली भगत होती थी, जिसके बाद अगर आपको अपने बाल पसंद आए तो ठीक, वरना कम से कम 1 महीने तक चंपू बनकर ही घूमना पड़ता। और भाई साहब, पुराने जमाने का बैंक अकाउंट और एटीएम भी तो देख लीजिए। कैसे पुराने समय में हम गुल्लक को बैंक अकाउंट समझकर जब चाहे उस पर से पैसे डाल देते थे, लेकिन उसे निकालने के लिए छोटी चिमटी को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे, और जब जरूरत पड़े तो गुल्लक को टेढ़ा करके उसमें से पैसे निकालना शुरू कर देते थे। और दूरदर्शन देखते टाइम कनेक्शन कम हो जाने पर जब घर के एक इंसान को एंटीना के पास भेजकर सिग्नल के बारे में बताते थे, तो वो पल भी बड़े याद आते हैं, क्योंकि अब तो मोबाइल के जमाने में सिग्नल जैसी चीज मोबाइल की स्क्रीन पर ही दिख जाती है। लेकिन तब अगर चैनल चल गया तो सिग्नल आया, वरना एक इंसान वहीं खड़ा होकर एंटीना हिला रहा होता था। वाकई में वीडियो बनाकर हमें तो हमारे बचपन की याद आ गई। अब आपको ये वीडियो देखकर अपना बचपन कितना याद आया?